मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि आज से 2 साल पहले एक अमेरिकन फैमिली ने रॉन्ग टर्न ले लिया था। वो मिलिट्री एरिया सेक्टर 16 में पहुंच गए थे, जहां पर उनके साथ बहुत बुरा होता है, क्योंकि अगली सुबह तक उनके फैमिली के आधे मेंबर मारे जा चुके थे। इसके बाद आर्मी ने वहां पर सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन शुरू किया। इस फैमिली के साथ हुई पूरी घटना हमने पार्ट 1 में देखी थी, और अब कहानी प्रेजेंट टाइम में आ जाती है, जहां पर हम सेक्टर 16 को देखते हैं, जिसमें कुछ साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे होते हैं और उनकी सिक्योरिटी के लिए सीनियर कर्नल अपने कुछ साथियों के साथ वहां मौजूद होता है। ऑपरेशन के दौरान एक साइंटिस्ट किसी दूसरे साइंटिस्ट से रब्ता करने की कोशिश करता है, लेकिन वो माइन के बेस में होता है, जिसकी वजह से उनका रब्ता नहीं हो पाता। इसलिए वो मिशन के मैनेजर को कॉल करता है। इसमें हम देखते हैं कि उस बेसमेंट में काम करते हुए साइंटिस्ट को किसी ने बेरहमी से मार दिया होता है। मैनेजर से भी कोई रिप्लाई ना मिलने की वजह से वो साइंटिस्ट वहां से जाने लगता है। तब उसे एक म्यूटेंट दिखाई देता है जो किसी मरे हुए सांप को खा रहा था। वो उस साइंटिस्ट को वहां से चले जाने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी बात को समझता तब तक वहां पर एक दूसरा म्यूटेंट आता है जो उसे मार देता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ कर्नल सुन लेता है। वो उसे बचाने के लिए आता है, लेकिन उसे भी एक म्यूटेंट राड से चीरकर पहाड़ी से नीचे फेंक देता है। उसके बाद हम कुछ मिलिट्री सोल्जर को देखते हैं जो कि अपनी ट्रेनिंग को मुकम्मल करने के बाद अपने बेसमेंट की तरफ जा रहे होते हैं, लेकिन बीच रास्ते में उनको सेक्टर 16 से होकर गुजरना होगा, क्योंकि वहां उन्हें कुछ सामान सप्लाई करने का ऑर्डर मिला हुआ था। लेकिन वो जब सभी वहां पहुंचते हैं तो उन्हें वहां कोई नहीं मिलता, और इसकी खबर देने के लिए वो अपने बेस से कांटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, मगर वहां पर सिग्नल बहुत ज़्यादा वीक होता है, जिसकी वजह से उनका कांटेक्ट नहीं हो पाता। तभी उन्हें पहाड़ी पर कुछ चमकदार रोशनी दिखती है, जिसे देखकर उनका कैप्टन सोचकर कहता है कि शायद वहां पर किसी को हमारी मदद की ज़रूरत है। इसीलिए वो अपने फौजियों के साथ उस पहाड़ी की तरफ निकल पड़ता है, और 2 सोल्जर वहां पर रुकते हैं जिनका नाम नेपोलियन और एम्बर होता है। जब सभी सोल्जर आगे जा रहे होते हैं, तभी अचानक से एक सोल्जर माइन के एक गड्ढे में गिरने लगता है, मगर तभी दूसरे सोल्जर उसे बचा लेते हैं, लेकिन इसकी वजह से उसका पाँव फ्रैक्चर हो जाता है। इसलिए उसका कैप्टन उसे वापस कैंप जाने के लिए कहता है। दूसरी तरफ जब नेपोलियन हल्का हो रहा होता है तो अचानक से टॉयलेट से एक हाथ बाहर निकलता है, जिसे देखकर वो डर जाता है और चिल्लाते हुए बाहर आकर अंबर को बताता है। जब वो दोनों अंदर जाके देखते हैं तो एक घायल आदमी होता है, जिसे देखकर दोनों डर जाते हैं। वो घायल आदमी उस कैंप का डॉक्टर था, जिसे पूरी तरह घायल करके मरने के लिए वहां छोड़ दिया जाता है। उसकी हालत बहुत खराब होती है। वो एम्बर को सिर्फ इतना बताता है कि वो यहाँ है, और इसके बाद वो मर जाता है। उस आधी बात सुनकर वो डर जाते हैं। तभी वो देखते हैं कि किसी ने उनके ट्रक में आग लगा, इसलिए वो दौड़कर अपनी गन लाने के लिए दौड़ते हैं, लेकिन वहां सारे हथियार और गन गायब होती है। इसके बाद एम्बर डिसाइड करती है कि वो उस पहाड़ी की तरफ उस सोल्जर के पास जाएगी, लेकिन नेपोलियन वहां जाने से इनकार कर देता है। इसलिए एम्बर अकेली ही वहां निकल पड़ती है। तभी पीछे से एक म्यूटेंट आकर पकड़ लेता है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनकर नेपोलियन उसकी हेल्प के लिए जाता है। अंबर अभी तक उस म्यूटेंट से लड़ रही होती है, इसलिए म्यूटेंट उसको मारने की कोशिश करता है, लेकिन पीछे से एक गोली उसके कंधे पे लगती है, जिसकी वजह से वो पास ही एक और में भाग जाता है। गोली चलाने वाला वही सोल्जर होता है जिसका पाँव फ्रैक्चर होता है। वो नीचे आ ही रहा होता है कि म्यूटेंट उसे दूसरे होल से पकड़कर अंदर खींच लेता है। एम्बर उसके हाथ को पकड़ लेती है। तभी नेपोलियन भी वहां आ जाता है। वो दोनों मिलकर उसे बाहर निकालने की कोशिश करते हैं, मगर वो ऐसा नहीं कर पाते और म्यूटेंट उसको मार देता है। दूसरी तरफ सोल्जर को एक मरे हुए डॉक्टर की बॉडी मिलती है, जिसे देखकर सभी अलर्ट हो जाते हैं और सूर उन सबको फायरिंग करने की इजाज़त देता है। पीछे से एक म्यूटेंट एक सोल्जर पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वहां गोलियां चलने लगती हैं। तो गलती से कैप्टन सोर उन गोलियों के सामने आ जाता है, जिसकी वजह से उसे भी गोलियां लग जाती हैं। टीम मेंबर उसे बचाने के लिए उसके करीब जाते हैं, मगर वो मर चुका होता है। उसी वक्त नेपोलियन और एम्बर भी वहां पहुंच जाते हैं और अपने साथ हुई पूरी घटना उनको बताते हैं, जिसे सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं कि वो बड़ी मुश्किल में फंस गए हैं और उनके पास मदद बुलाने का कोई जरिया नहीं है। इसीलिए इन सबको जिंदा रहने के लिए लड़ना होगा। वो सोर की बॉडी को वापस कैंप पर ले जाने का डिसीजन लेते हैं, इसलिए उनकी बॉडी को रस्सी के साथ बांधकर नीचे भेजना होगा। इसके लिए एक सोल्जर मान जाता है जिसकी गोली से सोर मारा था, और इसको रस्सी के जरिए नीचे भेजते हैं और बाकी लोग उस रस्सी को पकड़ कर रखते हैं। लेकिन अचानक से रस्सी टूट जाती है
और वो सोल्जर भी मारा जाता है। उसी लम्हे वो नोटिस करते हैं कि रस्सी टूटी नहीं बल्कि उसे काटा गया है। मतलब ये कि अब म्यूटेंट उनको एक एक करके मारना चाहते हैं। काफ़ी सोच विचार के बाद वो लोग पहाड़ी से नीचे उतरने लगते हैं। तभी आगे जाकर उनको कर्नल मिलता है जो कि बड़ा घायल होता है। वो कर्नल से बाहर निकलने का रास्ता पूछते हैं। तभी कर्नल उनको बताता है कि तुम बाहर निकलने के लिए माइन से होकर गुजरना होगा, मगर तुम उन म्यूटेंट से बच नहीं पाओगे। वो तुम्हें जहां पर देखेगा मार देगा। लेकिन वो लड़कियों को नहीं मारते बल्कि उनको ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये सुनकर नेपोलियन गुस्से से पूछता है कि हम उन लोगों से कैसे बच सकते हैं। तभी कर्नल ने सिर्फ एक ही लफ्ज़ कहा, सिंपल। ये कहकर वो अपने आप को गोली मार लेता है। अगले सीन में हम एम्बर और मैसी को देखते हैं जो कि अकेली बैठी होती हैं। ये म्यूटेंट का बनाया हुआ जाल होता है। उनको अकेला देखकर म्यूटेंट उनकी तरफ आता है। तभी सभी सोल्जर मिलकर उसको गोलियों से भून देते हैं। उसी दौरान मैसी उनसे दूर हो जाती है, इसीलिए म्यूटेंट उसे पकड़ लेता है। उसकी चिल्लाने की आवाज़ सुनकर सभी लोग माइन की तरफ भागते हैं। जब सभी लोग माइन जा रहे होते हैं तब एक सोल्जर उनको अंदर जाने से मना करता है और वापस चला जाता है। फिर थोड़ी ही देर में एक म्यूटेंट उसे मार देता है। दूसरी तरफ जब वो लोग माइन के अंदर काफ़ी जा चुके होते हैं तब एम्बर और नेपोलियन एक हिडन गड्ढे में गिर जाते हैं। बाकी लोग उन्हें ढूंढने की काफ़ी कोशिश करते हैं। इसी दौरान एक म्यूटेंट एम्बर को पकड़ लेता है, लेकिन इस बार नेपोलियन उसके सर को भारी पत्थर से कुचल देता है और वो मारा जाता है। उसी दौरान एक और म्यूटेंट आ जाता है जो कि अंधा होता है। एम्बर और नेपोलियन उससे बचने की कोशिश करने के लिए एक अंडरग्राउंड रूम में चले जाते हैं, जहां एक म्यूटेंट मिलता है जिसे हमने फिल्म के शुरू में देखा था। वो एक अच्छा म्यूटेंट होता है जो लोगों को मारने की बजाय उनकी हेल्प करता है, इसीलिए वो उन दोनों को छुपा लेता है। दूसरी तरफ वो सोल्जर नीचे आते हैं तो अंधा म्यूटेंट फायरिंग शुरू कर देता है, जिससे उन दोनों को गोलियां लगती हैं, मगर वो किसी तरह अंधे म्यूटेंट को मारने में कामयाब हो जाते हैं। इन दोनों को देखकर नेपोलियन उनको भी अपने पास बुला लेता है। फिर इन चारों को लेकर बाहर जाने के रास्ते की तरफ निकल जाते हैं। आगे जाकर उनको बहुत सारे बॉडी और काटी हुई बॉडी पार्ट्स मिलती हैं। इनमें से उनके साथियों की बॉडी भी होती है। उसी दौरान एक साथी अचानक से मर जाता है। वो इसकी बॉडी को लेकर आगे निकल जाते हैं। कुछ दूर आकर उनमें एक बहस छिड़ जाती है। एम्बर और नेपोलियन मैसी को वहां छोड़कर नहीं जाने वाले थे, मगर एक साथी ऐसा होता है जो किसी की परवाह नहीं करता। नेपोलियन और एम्बर मैसी को ढूंढने के लिए वापस चले जाते हैं। उसी दौरान दूसरे सोल्जर को एक टीनामन का एक बॉक्स मिलता है, जिसे देखकर वो उनको अपने साथियों की तरफ ले जाने के बारे में सोचता है, मगर असल में वो एक चाल होता है। जैसे भी आगे बढ़ता है तो एक इलेक्ट्रिक वायर से ट्रिगर चल जाता है, जिससे ब्लास्ट के साथ वो मर जाता है। नेपोलियन और एम्बर जैसे मैसी को ढूंढ रही होती हैं तभी एक म्यूटेंट उन पर हमला कर देता है, मगर वो उसे मारकर आगे निकल जाते हैं। आगे जाकर उनको मैसी बंधी हुई मिलती है। वो उसे खोल कर निकलने ही वाले होते हैं कि एक हेड नाम का म्यूटेंट उन पर हमला कर देता है, मगर एम्बर और नेपोलियन किसी तरह मुश्किल से मार देते हैं। वो तीनों वहां से बाहर निकल जाते हैं, मगर अभी भी कोई जिंदा होता है जो इन सभी को देख रहा होता है। इसी के साथ ही फिल्म यहाँ पे एंड हो जाती है।